हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो आपका नेवी एमआर का जो है आपका ये अध्याय 10 है, जो कि इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं फिजिक्स का। और प्लेलिस्ट में फिजिक्स का जो है कि वीडियो सभी जो है कि सेव किया गया है, और मैथ का भी वीडियो जो है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। वहाँ पे जो है प्लेलिस्ट का जो है प्लेलिस्ट में जो है कि मैथ का भी वीडियो आपका सेव किया जा रहा है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आपके लगभग सेव है। तो फिजिक्स जो है कि कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि आपका फिजिक्स जो है 9 चैप्टर तक जो है कि आपका फिजिक्स था, जो कि आपका लास्ट चैप्टर इसमें फिजिक्स था चुंबकत्व, जो कि हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और अभी तक आप उसे नहीं देख पाए होंगे तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जो है प्रत्येक दिन का वीडियो वहाँ पे सेव किया गया है, आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे अध्याय 10, जो है कि हमारा ब्रह्मांड है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ आपके ऑप्शनल है, तो सिर्फ आप जो है कि ऑप्शन याद रखेंगे, जो कि इसमें टोटल आपके 30 क्वेश्चन है। मैं इस वीडियो में जो है 15 प्रश्नों को जो है कवर करने वाला हूँ। देखिए, सिर्फ ऑप्शनल आप लोग याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिएगा। कह रही कि उस आकाश गंगा का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है। उस जो है कि आकाश गंगा का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है। ऑप्शन आपको 4 दिया गया है। एंड्रोमीडिया, ठीक है, एंड्रोमीडिया, इसके बाद दुग्ध, मेखला है, एपिक है, और इसके बाद क्या है, हेलना है। तो इन चारों ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। दुग्ध, दुग्ध मेखला, क्या है, दुग्ध आपका क्या है, मेखला। तो इस ऑप्शन को याद रखिएगा कि दुग्ध जो मेखला है, यह जो है कि आकाशगंगा है जिसमें आपकी पृथ्वी का एक क्या है, ग्रह है, दुग्ध मेखला। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ऑप्शनल सभी क्वेश्चन है, जो भी आपके प्रश्न बताए जाएंगे सिर्फ ऑप्शनल है, ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। चलिए यहां पर बात करते हैं, ब्रह्मांड के अध्ययन को कहते हैं, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है। कोस्मोलॉजी, ठीक है, कोस्मोलॉजी दिया हुआ है, बायोलॉजी दिया है, मेथोलॉजी दिया हुआ है, और एनालॉजी दिया हुआ है। ठीक है, एनालॉजी दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर दूसरे का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। कोस्मोलॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे प्रिय छात्रों, कोस्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोस्मोलॉजी कहते हैं। समझ में आई बात, यानी कि ब्रह्मांड के अध्ययन को हम लोग कहते हैं कोस्मोलॉजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ध्यान दीजिएगा। ज्यादा आपका समय नहीं लगने वाला है क्योंकि केवल आपके ऑप्शनल है। करेंगे सूर्य के प्रकाश को, यानी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है, यानी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। ए ऑप्शन है 7.5 मिनट, बी ऑप्शन है 8.5 मिनट, सी ऑप्शन है जो है कि 8.3 मिनट है, और डी ऑप्शन है आपका 4.3 मिनट। यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में जो समय लगता है 8.3 यानी कि मिनट का लगता है। कितने का, 8.3 मिनट का जो है कि समय लगता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ज्यादा समय आपको लगने वाला नहीं है, ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर है, निम्न में से कौन सा कथन ग्रह के बारे में सही नहीं, यानी कि निम्न में से कौन सा ऐसा कथन है जो ग्रह के बारे में आपका समय सही नहीं है। करेगी, ग्रह स्वयं प्रकाश को उत्सर्जन करते हैं। बी दिया हुआ है, ग्रह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में परिक्रमण करते हैं। सी आपका दिया हुआ है, ग्रह अपनी स्वयं की कक्षा पर घूर्णन करते हैं। डी दिया हुआ है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट होगा, ग्रह स्वयं जो है प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, यानी कि आपसे कह रहे ग्रह जो है स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। तो प्रश्न में पूछ रहा था कि कौन सा कथन सही नहीं है, आपको सही बताना है। तो ये कह रहा है ए में कि ग्रह स्वयं प्रकाश का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। तो जो कि ये आपका गलत बात है, ग्रह जो है स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ग्रह स्वयं। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, लिखने में तो समय लगेगा लेकिन मैं लिख दे रहा हूं, ग्रह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, ग्रह प्रकाश का स्वयं उत्सर्जन करते हैं, ये आपकी गलत बात है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की।
देखिए कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर जीवन के लिए निम्न में से कौन सी शर्त या शर्तें आवश्यक हैं। ठीक है, यानी कह रहे कि पृथ्वी की सतह पर जीवन के लिए निम्न में से कौन सी शर्तें या शर्त या शर्तें आवश्यक है या हैं। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। ए दिया हुआ है पृथ्वी सूर्य के उचित दूरी पर स्थित है, पृथ्वी सूर्य से उचित दूरी पर स्थित है तथा पृथ्वी पर जीवन के लिए उचित ताप है। तो ये तो सही बात है कि उचित ताप होना चाहिए। ज्यादा यानी कि कई दिन यानी कि ज्यादा आपको अंधेरा होगा, यानी कि हमेशा यदि लगातार अंधेरा रहे तो भी आपको दिक्कत है। बी ऑप्शन दिया हुआ है पृथ्वी पर जल की उपस्थिति तथा अनुकूल वातावरण, यही करेक्ट, ये भी करेक्ट है, ये भी जो है कि आवश्यक होना चाहिए। और इसके चारों ओर ओजोन की परत उपस्थित है, ये भी सही बात है। डी दिया हुआ है उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, यानी कि उपरोक्त में से सभी हम लोग क्या है आवश्यक है। उपरोक्त में से क्या, उपरोक्त सभी, उपरोक्त क्या सभी, यानी कि ये कह रहा था कि पृथ्वी की सतह पर जीवन के लिए निम्न में से कौन सी शर्त या शर्तें जो है कि आवश्यक होनी है, यानी कि आवश्यक है। तो ये जो है जो भी आपके 3 ऑप्शन दिए गए थे, तीनों ऑप्शन जो है कि आपके जरूरी हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, जो कि उपरोक्त में से सभी चीजें जो है कि आवश्यक है। चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ज्यादा क्वेश्चन आपका डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ आपके ऑप्शनल हैं, तो मैं ऑप्शन ट्रिक करवा रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि आकाश से पृथ्वी का रंग, यानी कि आकाश से पृथ्वी का रंग नीला गहरा दिखाई देने का कारण, यानी क्या कारण है कि आकाश से यदि देखा जाए तो पृथ्वी का जो रंग है, पृथ्वी का जो रंग है नीला गहरा दिखाई देता है, क्या कारण, यदि आकाश में से हम लोग देखते हैं तो वहां पर दे रहा है ए जो है दिया है कि ओजोन की परत का होना, बी दिया हुआ है वातावरण का होना, सी दिया हुआ है पृथ्वी की सतह पर जल तथा भूभाग होना, और डी दिया हुआ है उपरोक्त में से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी आपका करेक्ट होगा, पृथ्वी की सतह पर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर जल तथा भूभाग, ठीक है, भूभाग क्या है, भूभाग होना, यानी कि इनकी वजह से जो है हम लोग आकाश में से भी देखते हैं तो पृथ्वी का जो रंग है नीला गहरा दिखाई देता है, पृथ्वी की सतह पर जल तथा भूभाग का क्या होना। ठीक है, भूभाग का क्या होना। चलिए तो यहां पर 6 नंबर कंप्लीट हुआ। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते रहिए। और हाँ, वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। आगे दे रखा है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। पहला दे रखा है ताप नाभिकीय संलयन दे रखा है, बी दे रखा है विखंडन दे रखा है, सी दिया हुआ है कोणों की आंतरिक गति दिया हुआ है, और डी दिया हुआ है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि ऑप्शन नंबर जो है ए आपका करेक्ट होगा, यानी कि सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है आपका ताप नाभिकीय संलयन है। क्या है, ताप नाभिकीय क्या है, संलयन। ठीक है, ताप नाभिकीय संलयन जो है सूर्य की ऊर्जा का क्या है एक स्रोत, कौन सा है, ताप नाभिकीय संलयन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका आपका जो है कि ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 की हम लोग बात करें। ठीक है, चलिए 8 दे रखा है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है, पहला दिया हुआ है 1.58 इंटू 10⁻⁻6 प्रकाश वर्ष है, यानी कि 15.8 गुणे 10⁻⁻6 प्रकाश वर्ष है, और 1.5 प्रकाश वर्ष है, 10⁸ प्रकाश वर्ष है, यानी 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, जिसमें से ऑप्शन नंबर जो है 8वें का, यानी कि प्रश्न नंबर जो है 8वें का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यानी कि आपका बी करेक्ट है 15.8 गुणे 10⁻⁻6 प्रकाश वर्ष। ठीक है, इतना प्रकाश वर्ष। तो इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है कि बी आपका करेक्ट है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है यानी कि 15.8 गुणे 10⁻⁻6 प्रकाश वर्ष। ठीक है, चलिए तो यहां पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है,
पार्थिव ग्रह है, यानी पार्थिव जो ग्रह है आपके क्या क्या है, ए दिया हुआ है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बी दिया हुआ है बृहस्पति, शनि, अरुण और मंगल। सी आपका दिया हुआ है बुध, शुक्र, बृहस्पति और पृथ्वी। डी आपका दिया हुआ है मंगल व पृथ्वी। यानी कि पार्थिव जो ग्रह आपके हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा आपका। बुध है पार्थिव ग्रह, बुध है, शुक्र है, इसके बाद पृथ्वी है, इसके बाद क्या है मंगल, क्या है मंगल। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। ठीक है, चलिए दिया हुआ है किस गति से पृथ्वी, यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, दिया हुआ है किस गति से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ए ऑप्शन है 58,000 मील प्रति घंटा, जो है कि बी दिया हुआ है 67,100 मील प्रति घंटा, सी दिया हुआ है 45,720 मील प्रति घंटा, डी दिया हुआ है 35,255 मील प्रति घंटा। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कह रहा था कि किस गति से पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो आपका 67,100 मील, 67,100 मील जो है कि प्रति आपका घंटा कितना होता है 67,100 जो है कि मील प्रति घंटा की चाल से, यानी इतनी जो है एक घंटे में जो है कि इतना मील जो है आपकी दूरी इतनी जो है कि चक्कर लगाती है। ठीक है, तो ये आपका गति हो गई कि इतनी जो है गति से वह चक्कर लगाती है। किसकी, कौन गति चक्कर लगाता है भाई, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यानी किस गति से पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इस गति से, यानी कि ये आपकी रफ्तार है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की हम लोग बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में करें चंद्रमा की सतह पर हम कोई ध्वनि नहीं सुन सकते हैं, क्यों। यानी करें चंद्रमा जो की सतह पर जब हम लोग जाते हैं तो ध्वनि, कोई भी ध्वनि हम लोग क्यों नहीं सुन सकते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है वहां जीव नहीं है, बी ऑप्शन दिया है वहां कोई भौतिक माध्यम नहीं है, और सी दिया हुआ है कोई चट्टान नहीं है, डी दिया हुआ है उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसका जो है ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी करेक्ट होगा। वहां कोई भौतिक माध्यम नहीं है, वहां कोई भौतिक माध्यम नहीं है। चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, कह रही चंद्रमा पर वायुमंडल वो अनुपस्थिति है क्यों। यानी चंद्रमा पर जो वायुमंडल है अनुपस्थिति क्यों है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं ऑप्शन की। करें चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग का मान बहुत कम है, बी ऑप्शन दिया हुआ है चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग का मान बहुत अधिक है, सी दिया हुआ है चंद्रमा वायुमंडल की उपस्थिति के लिए बहुत छोटा है, डी है यह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है मेरे प्रिय छात्रों, ए आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, जो कि है आपका चंद्रमा की सतह पर, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग का मान पलायन वेग का मान बहुत कम है। पलायन वेग का मान क्या है, बहुत कम है। यानी कि चंद्रमा की सतह पर जो पलायन वेग होता है, पलायन वेग का मान जो है बहुत आपका क्या होता है, कम होता है। इसलिए जो है कि वहां पे कोई भी ध्वनि हम लोग सुनाई नहीं देती है। चलिए तो ऑप्शन नंबर 13 की बात, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 13 बात करते हैं। ठीक है, चलिए हमारे सौर मंडल का अत्यधिक घनत्व वाला ग्रह है, यानी करें हमारे सौर मंडल का अत्यधिक घनत्व वाला ग्रह कौन है। जो कि 4 ऑप्शन दिया गया है, मंगल है, बुध है, पृथ्वी है और बृहस्पति। यानी कि हमारे सौर मंडल का अत्यधिक घनत्व वाला जो ग्रह है आपका क्या है, पृथ्वी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ये क्या है आपका, पृथ्वी है। समझ में आई बात, तो ऑप्शन नंबर इसका सी आपका करेक्ट है। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। चलिए देखते हैं क्या है।
क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे समीप तारा कौन सा है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे समीप जो है तारा कौन सा है, आपका दिया हुआ है सीरियस दिया हुआ है, प्रोक्सीमा यानी कि प्रोक्सीमा सेंचुरी दिया हुआ है, अल्फा सेंचुरी दिया हुआ है, इसके बाद दिया हुआ है कैनोपस। क्या दिया कैनोपस। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है कि सूर्य के जो बाद है सबसे समीप जो है यानी कि सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे समीप कौन सा आपका तारा है, तो तारा जो है आपका प्रोक्सीमा क्या है, प्रोक्सीमा है, और इसके बाद सेंचुरी यानी प्रोक्सीमा सेंचुरी है, प्रोक्सीमा सेंचुरी ये जो है तारा का नाम है। प्रोक्सीमा जो सेंचुरी है यानी कि सूर्य के बाद जो है प्रोक्सीमा सेंचुरी आता है जो पृथ्वी के क्या है निकटतम है, ठीक है, यानी पृथ्वी के सबसे समीप जो है आपका क्या है प्रोक्सीमा जो है सेंचुरी आपका है। समझ में आई बात। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, आप जरा गौर से आप देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 15 मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 15, देखते रहिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग का मान है, यानी कि चंद्रमा की सतह पर जब ध्वनि सुनाई नहीं देती है तो पलायन वेग जो कम होता है उसका वैल्यू कितनी होती है, ध्यान दीजिएगा। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 5.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, सी दिया हुआ है 2.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड, डी ऑप्शन दिया हुआ है 3.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा 2.5, क्या है 2.5 किमी यानी किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 2.5 जो है किलोमीटर प्रति सेकेंड जो है उसका वेग होता है किसका, चंद्रमा पर पलायन जो वेग है वह होता है 3.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो मेरे प्रिय छात्रों ये रहा 1 से जो है 15 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन, यानी जो कि आपके ऑप्शनल थे, ज्यादा आपके कठिन नहीं है, सिर्फ ऑप्शनल को आपको याद रखना है, जो कि मैं ट्रिक भी करवा चुका हूं। तो ये सभी ऑप्शनल जो है कि आप याद रखिएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग मिलेंगे आपसे, यानी कि इसी के साथ हम आपसे मिलेंगे प्रश्न नंबर 16 से जो 31 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन मैं अगले वीडियो में कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और हाँ, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो है कि शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।